कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है इस समय, हमने देखा था कर्म कैसे करे में हमें क्या कर्म करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारी जानकारी हमें दी जा रही है। वो सब जानकारी के चलते हुए हमने ये रियलाइज किया कि हम जैसे हैं आज, जो हमारी परिस्थिति है, जो हम हैं, जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, वो सब हमने खुद अपने लिए क्रिएट किया है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हुई हमारी कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता एज सच नहीं है जो बैठकर हमारा सारा लेखा जोखा रख रही हो। ठीक, तो अब हमारी जिम्मेदारी 100% अपनी खुद की है। हमारे अंदर उठने वाले हर फीलिंग्स, हर थॉट्स, हर इमोशंस जो भी है, राइट, अच्छे बुरे जैसी भी हमें एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। ठीक, तो अब जब ये सारी जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले ली, तो फिर आचार्य कह रहे हैं कि अब झांक कर देखो अपने लाइफ को कि हमारी लाइफ में जो कर्म जैसी चीज है ना, वो 8 तरह से हमारी लाइफ को इफेक्ट डालती है। ठीक, उसमें से सबसे पहला हमने लिया ज्ञानावरणीय कर्म, जो हमारे ज्ञान नॉलेज पर आवरण डाले। ठीक, हमारा ज्ञान किसी से कम या किसी से ज्यादा है, या पढ़ने पर याद नहीं होता है, या हम अच्छे स्कूल में नहीं जा पाए, कोई भी कारण से ज्ञान का कम होना हमारे ही कारण है। ऐसा हमने अब पूर्व में क्या किया होगा जिसकी वजह से हमारा नॉलेज आज कम है ना। और नॉलेज भी 2 तरह का हो सकता है। एक सांसारिक नॉलेज हो सकता है, सांसारिक नॉलेज बहुत हो, लेकिन अंदर में अपने कल्याण के लिए इंटरेस्ट आ रहा है क्या? अपने अपने आत्म कल्याण का के अच्छा करने के लिए हम नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं क्या? ठीक है ना। ऐसे भी लोग बहुत देखे जाएंगे, जैसे साइंटिस्ट हैं, इतनी नॉलेज रहती है उनमें और मेमोरी बहुत अच्छी है। जैसे शकुंतला देवी नाम की एक महिला रही हैं जिन सॉरी इंडिया में, जिनकी मेमोरी कंप्यूटर से भी शार्प थी। ठीक, लेकिन क्या वो अपनी आत्मा का कल्याण कर पाई क्या, इतनी नॉलेज होने के बाद भी? तो ज्ञान भी 2 तरह का है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। तो वो भी किसी के पास हो सकता है संसारिक ज्ञान बहुत कम हो, लेकिन अंदर में अपने आत्म कल्याण करने की इच्छा बहुत ज्यादा है, तो वो भी किसी ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से ही हमारे अंदर ऐसे भाव होते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हमने पिछली क्लास में शुरू की थी कि ऐसा क्या हमने किया होगा पहले जिसकी वजह से हमारे आज ऐसे ज्ञान के भाव हो रहे हैं। तो क्या क्या चीजें देखी थी हमने? एक तो देखा था प्रदोष। प्रदोष मतलब कि किसी की ज्ञान की, किसी की तत्व प्रशंसा चल रही है और हमें अंदर ही अंदर जेलस फील हो रहा है। ठीक है, तो एक हो गया तत्व ज्ञान, धर्म के उपदेश से रिलेटेड ईर्ष्या का होना, और एक हो गया लौकिक ज्ञान से रिलेटेड ईर्ष्या का होना। दोनों ही केस में हम अपने ज्ञान को अपने हाथों से ढक रहे हैं। अब फ्यूचर में जो रहा सहा जो अभी ज्ञान मिला ना, वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने किसी धर्म के उपदेश देने वाले की प्रशंसा करना तो दूर, हमने उसकी निंदा करी या उससे ईर्ष्या करी। ठीक, और या हमने किसी के ज्ञान को छुपा लिया।
जैसे कि किसी अपने गुरु से ज्यादा अच्छा ज्ञान हो गया आज हमें लेट से, तो हमने उस गुरु का नाम छुपा लिया शर्म में। लाइक होता है ना कई बार कि इतने एम्बैरेसमेंट फील होने लगा कि अरे किसी को पता लगेगा कि ये मेरे गुरु हैं तो सब मेरी मजाक बनाएंगे। इस कारण से ज्ञान का उनका नाम छुपा लिया, या किसी शास्त्र का नाम छुपा लिया। वो क्या कहलाता है, उसका टेक्निकल वर्ड है निन्नव। ठीक है, पहला क्या था जिसमें ईर्ष्या हो रही थी, वो प्रदोष। दूसरा जिसमें छुपा लिया ज्ञान, जिससे ज्ञान हासिल किया, उसका नाम छिपा लेना, वो निन्हव। ठीक, ये दो चीजें हमने देखी थी। अब है ना, नाम छिपाने की कोशिश किया। अब तीसरा है हमारा मात्सर्य। मात्सर्य में क्या है, मात्सर्य में किसी दूसरे को नॉलेज, अपने पास नॉलेज होते हुए भी दूसरे को न देना। जैसे कई बार अपन इवन बच्चों तक को ये कई पेरेंट्स कहते हुए पाए जाते हैं कि तेरे को पता है ना तो दूसरे को मत बता देना, ये नहीं तो उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से ना सिर्फ हम अपना ही नॉलेज कम कर रहे हैं, बल्कि अपने द्वारा क्रिएटेड जो बच्चे हैं, हम उनके भी नॉलेज के बढ़ने में बाधा डाल रहे हैं। ठीक है, तो मात्सर्य क्या, देने योग्य ज्ञान को नहीं देना, या जानते हुए भी देने से इनकार कर देना। इवन अपनी बुक ना शेयर करना, अपनी पढ़ने से रिलेटेड मटेरियल का न शेयर करना। ठीक, भीतर कौन सा भाव है, कलुषता का भाव है कि मेरे ज्ञान दे देने से इसका बढ़ जाएगा, ये मेरे से आगे ना निकल जाए। ऐसा करते हैं बच्चे, है ना, मोस्टली तो बच्चों में देखा जाता है, लेकिन बड़ों में भी ये हरकत होती है ना। कई बार हमने कोई चीज मेहनत से हासिल की, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं अब हम दूसरे को कैसे इजीली दे दें, दूसरे को भी तो इतनी मेहनत ही करनी चाहिए जितनी हमने ज्ञान हासिल करने में करी, है ना। तो वो भी हमारे ज्ञान के मतलब ज्ञानावरण डालने में कारण बनता है। आप ये देखिए कि आचार्यों ने कितनी तपस्या, कितनी मेहनत करी है, कितनी विशुद्धि को बढ़ाया होगा, तब जाके वो इतने इतने उच्च लेवल के आदर्श के शास्त्र लिख पाए, है ना। और लिखा उन्होंने, और इतना इजीली हम सबको अवेलेबल भी हो गया। ठीक है ना। तो वो क्या था, अगर आचार्य भी यही सोचते कि जब मैंने इतनी मुश्किल से हासिल किया, लेट देम ऑल्सो ट्राई देयर हार्ड, है ना, तो फिर आज हम अपना ज्ञान हासिल नहीं कर पाते जितना इजीली आज अवेलेबल है। हमारे मुनि महाराज ने ये बुक लिख दी हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए। ठीक है ना, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास नॉलेज है, मैं इनको क्यों दूं, कल को इनकी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो इस तरह के मात्सर्य के भाव ना तो हमारे आचार्यों ने कभी खुद किए, और ना उसको करने की सलाह दी। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने ज्ञान हासिल किया तो उन्हें पता चला कि मात्सर्य से अपने अंदर का जो ज्ञान भाव है, जो ज्ञान की कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। इस तरह से हमारे अंदर कर्म वर्क करता है, कर्म वर्गणाएं, कि कल को हम जैसे ही मात्सर्य का भाव करेंगे, इस तरह के कर्म हम अपने लिए पुल कर लेंगे अपनी तरफ, कि कल को हमें और मेमोरी हमारी और वीक होती जाएगी, या जो नेक्स्ट भाव हमें मिलेगा उसमें हमारी मेमोरी ऐसी होगी जिसमें हमें किसी भी तरह का ज्ञान नहीं होगा। आज आप कीड़े मकोड़े देखते हैं कितना, और या कोई भी जानवर भी देख लीजिए, कोई मतलब नहीं रहता उन्हें कोई बात सीखने का, किसी तरह की अपने आत्म कल्याण की बात उनके गले में पड़ जाए या किस सुनाई दे जाए, कोई मतलब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीछे ऐसे कर्म किए होंगे। ठीक है, तो इस तरह की भाव हमारे अंदर ना आए, ये बात का हमें ध्यान रखना है। ये मेरे से आगे ना निकल जाए, इस तरह का कंपटीशन में नहीं पड़ना है, सब आगे निकले, है ना। तो इस तरह की चीज हमें खुद भी अपनी लाइफ में लानी है और आगे बच्चों को भी सिखाना है। तो क्या करते हैं ना बच्चे, पोजीशन बनाने के लिए दूसरे को बुक नहीं देंगे, दूसरे को बताएंगे नहीं अपनी प्रॉब्लम, सामान्य पढ़ाई में भी। तो फिर ये तो तत्व ज्ञान की बात है। तत्व ज्ञान के समय अगर कोई ऐसा करे, तब तो भारी अज्ञानता का ही कारण है।
आगे भी अज्ञानता ही हाथ में आने वाली है। मतलब क्या कि जो नॉलेज आज हमारे हाथ में है, और अगर हम आश्चर्य करते हैं, अगर हम अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो ज्ञान हासिल हुआ भी है ना, तो वो भी चला जाएगा इसी भाव में ही। और आगे तो पर पता ही है, जब इसी भाव में चला गया तो आगे तो जाएगा ही जाएगा। ठीक, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी के ज्ञान बढ़ने में कारण न बने। ठीक, नहीं पता तो नहीं पता, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर पता है थोड़ा सा भी, तो अपनी तरफ से उसके ज्ञान को बढ़ाने में ही सहायक बनना, अज्ञानता के लिए नहीं। ठीक, इसलिए जब भी कोई बात अपने को मालूम है तत्व की बात और कोई पूछे, तो इनकार नहीं करना। देने योग्य ज्ञान है और पाने वाला भी उसकी योग्यता रखता है, तो मन में कलुषता रख करके कि इसको क्यों बताऊं, इसका ज्ञान बढ़ जाएगा, ऐसा भाव रख करके बताने से इनकार नहीं करना। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये पूछना था, एक ये तत्व की बात है हम्म। ये, और एक जो नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई वगैरह होती है और मतलब जो बच्चों का, ये सेम चीज है या ये अलग है? इन दोनों में फर्क सेम है? चीज है, लेकिन जैसे कि पुण्य भी दो तरह के होते हैं ना, एक पुण्य है करुणा दान और एक पुण्य है पात्र दान। ठीक है ना, तो दोनों में बहुत भारी डिफरेंस आ जाता है। एक करने से थोड़ा बहुत पुण्य बंधेगा और एक करने से भारी पुण्य बंधता है। ठीक, इसी तरह से सामान्य ज्ञान जरा आप करुणा। बताओगे ये करुणादान और पात्र दान में क्या फर्क है? हाँ, करुणा दान होता है जैसे कोई हमें रोड पे भिखारी मिला, है ना, वो 2 दिन से खाना नहीं खाया था और भोजन मांग रहा है, हमें उस पे करुणा आ गई। या किसी की बीमारी या पढ़ाई से पैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, हमने उसकी हेल्प कर दी। ठीक है, तो ये जो हेल्प करना है ये करुणा दान है, हमारे अंदर दया आई और हमने कर दी। और एक है पात्र दान, जो कि पात्र उसे कहेंगे जो ऑलरेडी मोक्ष मार्ग पर चल रहा है ना, या चल चुका है। ठीक है, तो वो पात्र दान। पात्र मतलब योग्यता रखने वाला, पात्र होता है ना, बर्तन को भी पात्र कहते हैं। या जो सुपात्र। हाँ, सुपात्र कुपात्र हमने पढ़ा था, है ना। तो हम्म। सुपात्र को दान देने से भारी पुण्य बंधता है। ठीक, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि इसी तरह से अगर हम किसी सामान्य नॉलेज को किसी की रोकते हैं, तो कर्म जो बंधेगा वो इतना स्ट्रांग नहीं बंधेगा जितना कि अगर हम किसी के तत्व ज्ञान में बाधा डालते हैं, हम्म। तत्व ज्ञान को बढ़ने नहीं देते। जो आध्यात्मिक पढ़ाई है उसकी चर्चा यहाँ पर तत्व ज्ञान के रूप में बता रहा है। बहुत अच्छे, थैंक यू। ठीक है, तो भारी अज्ञानता, ऐसी जगह चले जाएंगे जहां पर जैन धर्म तो क्या, वहां पर किसी भी तरह की नॉलेज से रिलेटेड बात हम नहीं जान पाएंगे। बेसिकली हम संगी पंचेंद्रिय भी ना बन पाए शायद, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय एक बार को फिर भी अपनी सम्यक दर्शन पा सकता है, पाने की योग्यता रखता है, लेकिन एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। तो हम उस भारी अज्ञानता के चलते अपने अंदर इस तरह के आगे के परिणाम बांध लेंगे कि हमें वो नॉलेज मिलने की चांसेस ही ना रहे। ठीक है ना, तो आज की भूल हमारी कल की बहुत बड़ी पछताने की स्थिति बन सकती है। तो ये चीज को हमें याद रखना है कि किसी के भी ज्ञान में बाधा ना बने। ठीक, ऐसा भाव रखकर बताने से इनकार नहीं करना है। जब भी कोई चाहे, हाँ भैया आपके कल्याण की, करुणा पूर्वक उसको 2 बातें कह देना, तो ही अपना ज्ञान बढ़ेगा। आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अपन को अगर ज्ञान नहीं है तो उसका कारण क्या है, कि मैंने कभी खोटे भाव किए होंगे जिससे मेरा अज्ञान तो ज्यादा है और ज्ञान कमती है। तो अब हम रोना नहीं रो सकते, क्योंकि मेरे अंदर अज्ञानता क्यों है, क्यों मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं बनता अच्छी बातें सीखने में, है ना। तो ये क्या है, हमने पहले किसी को अच्छी बात सीखने से मना किया होगा,
जिसकी वजह से आज हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं बनता। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा अपने अंदर अपने परिणामों को देखने की ज़रूरत है। और जैसे ही हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई मेरी ये गलती रही थी, अब क्या करें? तो वैसे-वैसे कामों को बिल्कुल बंद कर दें, जो अपोज़िट थे और उसके अपोज़िट काम करना शुरू कर दें। किसी के ज्ञान को देखकर उसकी प्रशंसा करें। किसी को उपदेश करते हुए देखकर उसकी प्रशंसा करें। ठीक है? उससे बजाय चिढ़ने के, उससे ईर्ष्या करने के, उसकी प्रशंसा करें। ठीक है ना? उसके मात्सर्य करने की बजाय जितना नॉलेज है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें। ठीक? तो इस तरह करने से हमारी अज्ञानता कम होगी। अभी आई वाज़ लिसनिंग प्रणम्य सागर महाराज जी का तत्वार सूत्र पर एक प्रवचन, तो उसमें उन्होंने बोला कि कुछ लोग मतलब इवन इतना इफ़ेक्ट उन्होंने देखा कि जिनकी मेमोरी कम थी, तत्वार सूत्र का पाठ करते रहने से मल्टीपल टाइम्स उनकी मेमोरी इम्प्रूव होने लगी। तो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ तत्वार सूत्र का पाठ करने से मेमोरी इम्प्रूव हो जाना, क्या क्या बताना चाह रहा है ये? कि हमारे जो जैन शास्त्र बात कर रहे हैं, अपने अंदर विशुद्धि बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर ज्ञान बढ़ना, मेमोरी बढ़ना ये सब ज्ञान से ही रिलेटेड है, ठीक है ना? तो जब हम तत्वार सूत्र पढ़ते हैं या कोई और शास्त्र भी पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर परिणामों में शांति आती है और हमारी ज्ञान जो है, ज्ञान सबके अंदर होता है कहीं मतलब आत्मा में ज्ञान है, लेकिन हमारी अपनी भूल से वो ढका हुआ है। तो जितना-जितना हम एफर्ट करते जाएँगे, उतना-उतना ज्ञान हमारा ऊपर में आता जाएगा। मतलब कि ज्ञानावरण जो है, ज्ञान पर जो आवरण पड़ा है, वो हट सकता है हमारी विशुद्धि से, हमारे अच्छे परिणामों से। विशुद्धि क्या है? अच्छे परिणाम, ठीक? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अगर रोना ही है, तो अपने हम पुराने परिणामों पर रोएँ कि कैसे खोटे परिणाम किए होंगे, जिससे मेरा ज्ञान इतना अल्प है। मुझे अपने कल्याण की बात ही नहीं सूझती। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? दुनियादारी वाले ज्ञान की नहीं। दुनिया भर की जानकारी हासिल करने वाला क्षोभशम कोई ज्यादा काम का नहीं है। क्षोभशम वो है जिससे कि सारभूत जो चीजें हैं उसको जानने की सामर्थ्य प्राप्त हो। क्षोभशम मतलब यहाँ पर ज्ञान के क्षोभशम। और क्षोभशम का मतलब क्या है? क्षोभशम का मतलब ज्ञान का गुण का बढ़ना, ज्ञान गुण का बढ़ना। तो कौन से ज्ञान की बढ़ने की बात कर रहे हैं? जो सारभूत ज्ञान है, जिससे कि सारभूत चीजें हमारे कल्याण की बात हमारे अंदर जानने की सामर्थ्य हमें प्राप्त हो। ऐसे ज्ञान की बात जिसको जानने के बाद मैं अपने कल्याण की बात जानने के लिए उत्सुक हो जाऊं, अंदर में और क्यूरोसिटी आए कि मैं आज जैसा हूं या जैसे हूं, कल मेरे को अब ऐसी जीवन नहीं जीना है ना। जब हमारे अंदर अनलिमिटेड नॉलेज है, ज्ञान ही हमारा स्वभाव है, तो फिर हम आज इतनी मरे-मरी में क्यों जीते हैं, है ना? हमारा इतना कम नॉलेज के साथ क्यों जीना हमें? हम थोड़ा-सा अपना अगर अपने परिणामों को संभाल लें, तो हम ऐसे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, जो हमारे कल्याण में कार्यकारी होगा। ठीक है ना? कल को हम ऐसी जगह ना पहुँच जाएँ कि हम कल को ज्ञान की एक अक्षर भी समझ ना पाएँ। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं? संसार को जानने के लिए तो बहुत लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं, है ना? मैं अपने सारभूत तत्व को जानने के लिए उस ज्ञान का सदुपयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ठीक है, सारभूत क्या है हमारे लिए? हमारा आत्म तत्व। आत्म तत्व हमारे लिए सारभूत क्यों है? क्योंकि हम जो हैं, जो आज हैं, वो ही हमेशा रहे आएँगे, ऐसा नहीं। आप सब सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल की उम्र होगी हमारी अभी बची हुई? 40 साल, 50 साल मैक्सिमम, है ना? तो 50 साल बाद क्या होने वाला है हमारे साथ? हम कोई और शरीर को धारण करने वाले हैं। जब हमें जैसे
आज की डेट में हम अपने रिटायरमेंट के लिए कब से तैयारी करनी शुरू करते हैं? जब हम 20-22 साल के हों, 25 साल के हों, तब हम अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं। और रिटायरमेंट कब होगी? 60 साल की उम्र में। तो 25 साल की उम्र में जब हमने सोचना शुरू किया, तो हमने कब तक की बात सोची? 45-50 साल तक की बात, राइट? कि उसके बाद जो मेरी लाइफ है वो अच्छी जाए। समझ रहे हैं? तो हमने 25 साल से ही सोचना शुरू कर दिया कि हमारी रिटायरमेंट जो है ना, 60-65 साल के जब हम होंगे, तो हमारी लाइफ अच्छी जानी चाहिए। तो आज की डेट में तो हम इतना सोच पा रहे हैं। आज से 40-50 साल की हमने रिटायरमेंट की लाइफ तो सोच ली। लेकिन अब जहाँ पर आज हम हैं, 45-50 साल के जब हम हो गए हैं, तो उसके बाद आज से 40 साल बाद जब हम दूसरे शरीर में होंगे, तो हम उसकी बात क्यों नहीं सोचते? हमें उसकी बात भी तो आज ही से ही प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए ना, कि आज से 50 साल बाद मैं ऐसी गति में जाऊँ, जहाँ मेरी आत्मा को सुख मिले, है ना? या तो मैं देव बनूँ या मैं मनुष्य बनूँ, ठीक है ना? तो वो तैयारी भी तो हमें करनी होगी। तो वो जो रिटायरमेंट या अगली लाइफ की बात तैयारी है, वो यहाँ पर हम इस कर्म कैसे करें बुक से सीख रहे हैं। अब हम अपने परिणामों को संभाल लें, ताकि आगे देव भी बने, तो ऐसे देव ना बने कि हम वहां पर ईर्ष्या करते रहें। क्योंकि अगर आज हम यहाँ पर ईर्ष्या के भाव रखेंगे, तो आगे चल के भी हम देव बनने के बाद भी ईर्ष्या के भाव ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमें वैसी लाइफ नहीं चाहिए। देव ऐसे भी होते हैं जो हर समय तत्व चर्चा करते रहते हैं, ठीक है ना? तो हमारी चॉइस है हमें कैसा देव बनना, ठीक है? तो ये मान के चलिए कि जैसे हमने 25 साल की एज में आगे 60-65 साल तक का सोच लिया था, इसी तरह से आज हम जहाँ हैं, अगले 50 साल के बारे में अभी से सोचने शुरू कर दें। क्योंकि किसी के पास भी 50 साल से ऊपर का समय नहीं है। आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी इतने इस उम्र का है जो अभी सिर्फ मतलब 1-2 को छोड़कर जो बहुत ही यंग एज के हैं, अगर यहाँ पर हैं बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, 50 नहीं तो उनके पास 60-70 साल होंगे, ठीक है ना? लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद हमें लिटरली पता है कि हमें दूसरा शरीर धारण करना ही है। तो हम इतनी समझदारी, इतना उच्च कुल, इतना सब कुछ मिलने के बाद हम अगर इस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे, तो सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना? तो ये सारभूत तत्व है हमारे लिए, जो हमारे अंदर है ना? उसको कैसे अच्छा लगे, उसको कैसे अच्छी फीलिंग हो, क्योंकि सुख दुख का वेदन कौन करता है? आत्मा, शरीर नहीं करता। शरीर तो जल भी जाएगा ना, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सुख दुख का वेदन करने वाला आत्मा। तो सुख कैसे मिले इस आत्मा को, तो उसके बारे में तैयारी हमें आज से करनी होगी, ठीक? तो कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में ज्ञान। अगर ये ज्ञान ही नहीं होगा, तो फिर हम क्या सीखेंगे, क्या इम्प्रूव करेंगे, है ना? हम अपनी इवन कषायों तक पर कंट्रोल नहीं कर सकते अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है। और वो नॉलेज भी कौन सी? तत्व की नॉलेज, है ना? सारभूत तत्व की नॉलेज। तो उस ज्ञान का सदुपयोग अगर हम आज नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, तो हमने पहले कुछ ऐसा खोटा भाव किया होगा, जिससे कि हमारे को वो नॉलेज नहीं हो पा रही है, ठीक है ना? क्या होता है कितने लोगों के साथ, किताब पढ़ने को कहें अगर धर्म की, तो मन नहीं लगेगा। और अगर कोई पत्रिका, आजकल पत्रिका तो कोई नहीं पढ़ता, है ना? मैगजीन का जमाना नहीं रहा। ये उस टाइम की बात है जब मैगजीन चलती थी। आज के टाइम में क्या है? इंटरनेट, सोशल मीडिया, है ना? तो अगर धर्म की पढ़ाई करने को बोलेंगे तो मन नहीं लगेगा। और अभी कहें कि इंटरनेट पे ये पता करके बता दो, गूगल कर लो, तो हम फटाफट से वो खोल के बैठ जाएंगे, है ना? और जब तक कि पूरी ना हो जाए तब तक छोड़े नहीं। मतलब आज ही सारा कुछ पढ़ डालेंगे, ठीक है ना? और अगर मन में अपने कल्याण की 2 लाइनें लिखी हो, तो मन ही नहीं लगेगा, उठ करके चले जाएंगे। ये क्या चीज है? कौन से ऐसे परिणाम मैंने खोटे किए होंगे, जिससे कि मेरी
संसार के प्रपंच को जानने में तो बहुत रुचि है, और इन चीजों को जानने में जिनसे कि मेरा कल्याण हो, अरुचि हो जाती है। तो आज यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स है क्लास में, आप लोग अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि आप लोग इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर, जहाँ सब लोग मस्ती के साधन में, इंटरटेनमेंट करने में लगे हैं, है ना, खाना पीना मस्ती मारना, आप लोग उस समय को निकाल करके ये क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, हो सकता है पल्ले में कुछ बात पड़ जाए, है ना। तो ये बहुत बड़ा एफर्ट है। आज पंचम काल में थोड़ा सा एफर्ट भी बड़ा माना जाता है। तो ये क्या करेगा, आपके ज्ञान पर से आवरण को हटाने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, इस तरह का इसी समय पर जब हम, स्पेशली जब हम ज्ञानावर्णी कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो भाव हो रहे हैं, तो उससे हम अभी के अभी कर्म वर्गणाओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो किस तरह के कर्मों को खींचेंगे अब हम? जो ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। हमारे अंदर ही ऐसे परिणाम हो रहे हैं जो हमें पता भी नहीं चल रहा, लेकिन अंदर ही अंदर, अगर हमारे अंदर संसार से भय, या ये कह लीजिए कि फ्यूचर की किस लाइफ में हम जा सकते हैं अचानक से, लेट से उसका ही डर पैदा हो जाए, है ना, तो वो डर के जो परिणाम होंगे, संसार से डरना, उससे भी हम अपने कर्मों को पुल करते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो कर्म पुल होते हैं, जब हम संसार से डरते हैं, ऐसे में जो भाव होते हैं, वो हमारे पुण्य कर्म होते हैं। ज्ञान को, कल्याण की भावों बातों में इंटरेस्ट को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है। सो नंदा जी, थैंक यू। आप कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ गुड टीचिंग, इट्स नॉट गुड टीचिंग, मतलब अब महाराज जी ने इतनी सुंदर बुक हमें प्रोवाइड की है, अपन तो सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो बहुत मन से उन्होंने जिस मेहनत से इस चीज को हमारे तक पहुंचाया, अब अपना ये जिम्मेदारी है कि हम आज 10 लोग हैं यहाँ पर, कल को आप सब भी अनदर 10 लोग तक इसको पहुंचाएं, है ना। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ भी अच्छी करेंगे और दूसरे की लाइफ को अच्छा करने में कारण बनेंगे, तो हमारे अपने कर्म पर आवरण हटेगा। ठीक। तो क्या कह रहे हैं, मैंने पहले मात्सर्य किया होगा। मात्सर्य क्या सीखा हमने? मात्सर्य को क्या सीखा था ज्ञान को हमने? छिपाना, शेयर न करना। हाँ, ज्ञान होते हुए भी न देना। तो मैंने पहले मात्सर्य किया होगा, सच्चे ज्ञान को देने में मैंने कोताही की होगी। कोताही मतलब कंजूसी, कंजूसी की होगी, इसलिए आज मुझे सच्चा ज्ञान पाने में और मुश्किल पड़ रही है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हम बुक पढ़ रहे हैं ये वाली, इसका क्या मतलब है कि नहीं, इतने भी बुरे कर्म नहीं किए कि हम आज उस सच्चे ज्ञान को पाने में इंटरेस्ट ले पा रहे हैं। ठीक है ना। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, ये सबके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। ये भी, और क्या कह रहे हैं, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराया, ज्ञान और ध्यान के साधनों में बाधा डालना। ये भी अपन वर्तमान में विचार करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरे के सच्चे ज्ञान में बाधा डाल रहा हूँ। बच्चे तो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं प्रवचन सुनने। हाँ हाँ, सुनो प्रवचन, फेल हो जाओगे घर के बाहर कर दूंगा। पढ़ना लिखना है नहीं, बस जा रहे हैं सुनने महाराज जी के पास। अरे वाह, सच्चे ज्ञान के लिए आप रोक रहे हैं और संसार का ज्ञान बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। समझ रहे हैं? एज ए पेरेंट कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि हम जिस जीव जो हमारी वजह से इस दुनिया में आए, हम उसके कल्याण के बारे में सोचें। अगर वो अपना कल्याण करना चाहता है, उसको पहले मंदिर जाने का इच्छा है, उसको पढ़ने की इच्छा है, तो उसके सच्चे ज्ञान को हम ना रोकें। और न सिर्फ अपने बच्चों के लिए, यहाँ पर ये जस्ट एग्जाम्पल लिया है, और भी कोई अगर उस ज्ञान को हासिल करना चाहता है, कोई क्लास अटेंड करना चाहता है, तो हम उसको सिर्फ सपोर्ट करें, क्योंकि ये ज्ञान ही आगे काम आने वाला है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जैसे लेट से 2 मित्र हैं, ठीक है, एक ने ज्ञान हासिल किया और इतनी अच्छी मित्रता थी कि उसने, एक ने ज्ञान हासिल किया, दूसरे ने उसका सपोर्ट किया, लेट से।
तो जो पहले वाला था जिसको ज्ञान हासिल हो गया, है ना? अब उसने अपनी उस ज्ञान से अच्छी तपस्या कर ली, साधना कर ली और उसने देवगति पा ली। अब वो जाके देवगति में अवधि ज्ञान से देखेगा कि मैं आज यहाँ पर हूँ तो किस वजह से हूँ। अरे मेरे ये मित्र ने मुझे सपोर्ट किया था, है ना? तो कल को वो देव भी आकर उसका वापस से सपोर्ट करेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम अपना फायदा अन्य जाने-अनजाने कर लेते हैं, ठीक है ना? तो इस वजह से हम किसी के भी सच्चे ज्ञान के लिए रोके नहीं, सिर्फ उसको बढ़ाने में ही हेल्प करें। एक जीव की जीविका, एक जीव का उद्धार। मतलब क्या? एक से तो सिर्फ आजीविका चलने वाली है। वो ज्ञान तो खूब दो, जिससे जीवन का उद्धार हो, उस ज्ञान में बाधा डालो। तो इससे भी क्या है, मेरा अज्ञान ही बढ़ेगा। मेरे ही ज्ञान को ढकने वाला काम कर रहा हूं मैं। अगर कोई सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए लालायित है, तो कभी उसमें बाधा मत डालना। ठीक है ना? तो पहली बात तो जो लालायित है उसके अंदर ये भाव कितनी मुश्किल से आए होंगे, है ना? अब माना कि जिसके अंदर मन है सीखने का और उसके भी बाधा पड़ रही है, तो उसके भी अंतराय कर्म का उदय है कि उसकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो उसको बाधा डाल रहा है। लेकिन अब क्योंकि हम बात को बहुत डीपली समझ रहे हैं, तो हम एटलीस्ट हम ये बात समझने के बाद किसी के ज्ञान में बाधा न डालें। उसके अपने अंतराय कर्म रोक रहे हैं उसे, वो अलग बात है। ठीक है ना? वो अलग चीज़ है, हम रीज़न ना बने। तो महाराज जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि दादी क्या करती थी उनकी, 10 पैसे देती थी अलमारी साफ करने की। कौन सी अलमारी? जहाँ शास्त्र जी रखे हैं, है ना? तो जानबूझकर कि साफ करते-करते हो सकता है एक आधी बुक खोल कर देख ले। कितनी सोच पहले के लोगों की या समझदार लोग, मतलब ज्ञान की एक बात भी, एक अक्षर भी दिमाग में पड़ जाए, तो जानबूझकर ऐसी अलमारी की सफाई कराना, लालच देना कि 10 पैसे के लालच में धर्म की किताबें उठाएगा, पलटेगा, धरेगा, संपर्क में आएगा, पता नहीं कौन-सी चीज़ इसके लिए अच्छी लग जाए और अपने बस्ते में डाल ले, है ना? बस्ते में रखेगा तो एक दिन खोलकर पढ़ेगा और 4 लाइन अगर धर्म की पढ़ ली, तो इसका कल्याण हो जाएगा। बस ये ललक है, अपने भीतर यह नहीं है ना? और आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने बच्चों के प्रति और अपने परिवारजनों के प्रति कितनी ललक है, अपने भीतर की 4 लाइनें पढ़ लेगा, तो इसका कल्याण हो जाएगा। ऐसी भावना हमारे को अपने अंदर होनी चाहिए। इसका कौन-सा उपाय करूँ जिससे थोड़ा-सा समय अपने कल्याण की बातें सीखने में भी लगाए? मन दिन भर लगा रहता है संसार की चीज़ें जानने में। डिस्कवरी चैनल पर 2 घंटे से बैठा हुआ है, लेकिन डिस्कवर करना है अपने आप को, अपनी चेतना को। इसके लिए क्या कोई समय नहीं है? ठीक है, वो नॉलेज खराब नहीं है भैया, है ना? डिस्कवरी चैनल से ठीक है डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, वो नॉलेज भी खराब नहीं, लेकिन उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। इस आत्मज्ञान की ललक भी होनी चाहिए, नहीं तो कल को क्या होगा, हमारा अज्ञान बढ़ता चला जाएगा। आप यह नहीं सोचना कि आज वर्तमान में बहुत बच्चे ज्ञानवान हैं, बहुत बातें जानते हैं, है ना? लेकिन उस ज्ञान की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो ज्ञान तो अपने आप आ ही जाएगा, है ना? आप यकीन नहीं मानेंगे, जो देव हैं, राइट? जो जन्म लेते ही साथ और द्वादशांग को जानते हैं। कैसे जान गए उस द्वादशांग को? किसी ने नहीं पढ़ाया उन्हें, लेकिन वो द्वादशांग को जानते हैं। द्वादशांग की 24/7 तत्व चर्चा करते हैं। तो उनमें वो ज्ञान कहाँ से आ गया? पढ़ा तो था नहीं। तो इसका क्या मतलब है? ज्ञान हमारे अंदर ऑलरेडी है, लेकिन हमने उसे ढक रखा है। सिर्फ हमारा काम क्या होना चाहिए? उस ढकने के जो कर्म परमाणु हैं, उनको हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक? और ऐसे काम हम ना करें जिससे अब फ्यूचर में ऐसे कर्म हमारे बंधे। हुँ, कुछ कह रहे हैं नंदा जी? हाँ, ये पूछ रही थी जैसे 4 तरह के देव होते हैं, सारे देवों को शुरू से ही क्या द्वादशांग का ज्ञान होता नहीं, है? नहीं।
एक्चुअली जो द्वादशांग का ज्ञान है वो अच्छे लेवल के जो देव होते हैं, ऊपर के वैमानिक देव, उन्हीं को होता अच्छा। है ना? तो इस वजह से हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम थोड़ी बहुत तपस्या करके और कैसे भी बस देव बन जाएँ। देवों में भी बहुत दुःख हैं, ठीक है ना? हाँ, देवतर जाति के, ज्योतिष जाति के और जो भवनवासी हैं, बहुत दुःख है इनमें। इनमें भी बहुत कंपैरिज़न और छोटा फ़ील करना, मान हर्ट होना, ये सब बातें रहती हैं। लेकिन इवन वैमानिक देवों में भी तो कुछ होता है ना, क्रिएच या हाँ, क्रीच, हाँ, हाँ, हाँ। अम, क्या बोलेंगे उन्हें? किल्मिच, किल्मिश किल्मिच किल्मिश हाँ। देव जो होते हैं, तो वो हाँ, आभियोगी वैमानिक भी जाति होते के, हैं? किल्मिष जाति के, वैमानिक भी होते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा। तो उसी में ही अच्छी जाति के अगर हम देव बनते हैं, तो फिर वो तत्व चर्चा में बिज़ी रहते हैं। किल्मिष नहीं, किल्विश। किल्विश जाति, ठीक है ना? आप हाँ। अभी ये तत्वार सूत्र का जो प्रणब मिश्रा जी महाराज का सुन रहे हैं, ये अभी का सुन रहे हैं या पहले का सुन रहे हैं? ये अभी 2 महीना पहले ही था वो तत्वार सूत्र। हाँ। आरम उन्होंने जो सारा फोटोज सहित, एनिमेशन के थ्रू, हाँ, एनिमेशन के साथ जो चल रहा तो है। इसमें यदि मतलब इसमें बहुत अच्छा समझा रहे हो भवनवासी और वैमानिक देवों हाँ का पूरा। जी, हाँ जी। आपने सुना? वो अभी नहीं सुना देवों वाला, लेकिन ये जो अच्छा मेरा था अच्छा, पहले उसमें जो ये हाँ, क्वेश्चन है ना, उस मतलब उसमें हाँ, बहुत हाँ। क्लियर हो रहा है उसमें, अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा समझाया है। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। डेफिनेटली आई विल आल्सो गो थ्रू इट एंड जिसको भी मौका लगे तो प्लीज अभी वैसे जिनवाणी पे सुबह 7:30 बजे रोज आता है, अभी हाँ, हाँ, अपने यहाँ पर। हमें रिकॉर्डिंग मिलती है यूट्यूब पे सारी। हाँ, यूट्यूब पे तो हाँ, मिल रही है हाँ, वो उसे। जिनवानी, अच्छा आप लाइव कह रहे हैं? हाँ, लाइव। ऑनलाइन, ठीक, बहुत सही। है ना? तो वो जो देव हैं, तो उनके अंदर ज्ञान कहाँ से आ गया? तो ज्ञान की कहाँ से आएगा, ये परेशानी नहीं करनी अपने को। अपने को अपना ज्ञान पर जो आवरण है, उससे हटाने की कोशिश करनी है। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं कि जो सारभूत सच्चाई है, उसको जानना है और सारभूत सच्चाई तो 7 तत्व ही हैं। हमने सारी दुनिया को जान लिया और 7 तत्व नहीं जाने, तो हम समझ लीजिए कि मनुष्य भव मिलना, जैन कुल मिलना सब वेस्ट हो गया। इनको जानने में हमें जो सामर्थ्य प्राप्त होती है, उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए परिणाम संभालना चाहिए, है ना? हम कोई भी अंदर में ये भाव ना रखें कि हम अपने परिणामों को क्यों संभालें? गुस्सा कर रहे हैं या मान कर रहे हैं या माया कर रहे हैं, करने दो। हम क्यों संभालें? लेकिन नहीं, इसलिए संभाले ताकि हमारे अंदर वह सारभूत सच्चाई जानने की सामर्थ्य हो सके। तो अपने कल्याण के लिए अपने परिणामों को संभालना। ठीक? यहां तक के किसी को कोई क्वेश्चन? अभी 2 कारण और बचे हैं ज्ञान के, वो और देखेंगे। हम्म क्या है 2 कारण और? असाधना और उपघात। क्या मतलब? ज्ञान का अनादर कर देना और ज्ञानी का अनादर कर देना, वाणी से और शरीर से। वचनिका चल रही है, वचनिका मतलब स्वाध्याय कह लीजिए या कोई डिस्कोर्स चल रहा है, कोई बात अच्छी भी लग रही है, लेकिन उससे कुछ नहीं आता ऐसा कह देना। तत्व की तो चर्चा ही नहीं करी, ये लो, इतने ही में वाणी से या शरीर से वहां मन में ईर्ष्या करी थी। प्रदोष में, प्रदोष में क्या किया था? मन में ईर्ष्या करी थी और अब क्या कर दिया? वाणी और शरीर से असाधना कर दी। क्या कह दिया? इसे कुछ नहीं आता, ये तो फालतू की चर्चा कर रहा है। ठीक है? या बाजू वाले से चर्चा करने में लग गए। अच्छी वचनिका लग चल रही थी, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? बाजू वाले से सटे हैं। सटे हैं मतलब बात बात करने में लगे हैं। ऐसा आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा, है ना? अच्छी बात कर सुनने वाले तो आगे आगे बैठते हैं और पीछे पीछे आके अपनी काउंटिंग तो बढ़ा लेते हैं कि हाँ, हम उपदेश सुनने आए हैं, लेकिन चर्चाएं क्या करते रहेंगे? वो ही संसार की चर्चा। तो ये क्या है? ये असाधना है, ज्ञान का निरादर है। ठीक है? इसमें ज्ञान की अविनय होती है। इसमें लिखा है कि धर्म चर्चा करते समय
दो लोग आपस में इशारा करें या वाणी से कुछ कहना शुरू कर दें तो समझना यही असाधना है ज्ञान की। और ये बहुत देखी जाती है ना? और उपघात क्या है? ठीक है, तो ये समझ में आया। ज्ञान की जब चर्चा चल रही हो, बहुत ध्यान से सुनिए, मन से सुनिए, क्योंकि ये विनय पूर्वक ज्ञान हासिल जो किया जाता है, वो आगे लाइफ में अगले भव में साथ जा सकता है। इतना इतना मैटर करता है ज्ञान की विनय करना। आपको कुछ बात नहीं भी समझ में आ रही है, लेकिन आपने विनय से सुनी, तो वो आपके साथ सबकॉन्शियस में आगे चली जाएगी, और फिर वो जाने अनजाने आपको एकदम से क्लिक हो जाएगी, टाइमली याद आ जाएगी, है ना? जैसे कहते हैं ना, श्रेयांश, राजा श्रेयांश को आदिनाथ भगवान को कैसे आहार दिया देना है, मुनिराज को कैसे पड़गाहन करना है, ये बात पूर्व भव से याद थी। जाति स्मरण हुआ और उन्हें वो बात याद आ गई कि अरे ऐसे मुनिराज को पड़गाहन करना है, क्योंकि उन्होंने किसी भाव में इस तरह से मन से विनय से मुनिराज को पड़गाया था। ठीक है, तो ऐसे ही ज्ञान की कोई भी बात हो, चाहे वो कितनी भी छोटी सी बात हो, उसको बहुत विनय के साथ सुनना, क्योंकि ज्ञान ही हमारे कल्याण में सबसे ज्यादा कार्यकारी है। ज्ञान नहीं है और बाकी सब कुछ है तो कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। ठीक, तो इसलिए ज्ञान की विनय अपने अंदर बहुत ज्यादा देखी जानी चाहिए। जिनेन्द्र वर्णी जी का एग्जाम्पल आता है ना, तो आचार्य श्री शायद क्षमा सागर महाराज जी ने ही बताया था। तो आचार्य श्री की कक्षा चल रही थी, आचार्य श्री पढ़ा रहे थे और जिनेन्द्र वर्णी जी वहीं थे। जिनेन्द्र वर्णी जी जिन्होंने जैनैन सिद्धांत कोश लिखा, अगर आपको नहीं पता हो, 1700 पेज का 5 वॉल्यूम में लिखा हुआ उन्होंने लिखा, जिसके लिए उन्होंने 120 शास्त्र का अध्ययन किया, और सिर्फ अध्ययन नहीं किया, उसके पूरे नोट्स बना डाले। तो उन्होंने एक तरह जरा से फिर से बोल दीजिएगा, अगर सारा। और ये कर्म कैसे करें भी ये उन्हीं का है ना, जिनेन्द्र पंडित जी का? कर्म कैसे करें नहीं, कर्म सिद्धांत उनका है, शांति पथ प्रदर्शन जिनेन्द्र वर्णी जी का है। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से पढ़िए, क्या हाँ, कितने तो शास्त्रों का अध्ययन? 120 125 शास्त्र उन्होंने पढ़े, ना सिर्फ दिगंबर शास्त्र, श्वेतांबर शास्त्र भी और नॉन जैन शास्त्र भी, ताकि सही चीज सबके सामने लाई जा सके। तो इतनी नॉलेज उनके पास थी, और फिर भी जब आचार्य श्री पढ़ा रहे थे और वो किसी एक अक्षर पर रुक गए, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था उसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, कि इस शास्त्र में क्या इसका मीनिंग बताया है, तो उन्हें नहीं ध्यान आ रहा था। तो भी जिनेन्द्र वर्णी जी ने ऐसा नहीं कि जवाब दे दिया हो। अचानक से आचार्य श्री को याद आया कि अरे वर्णी जी, आपने तो जैनैन सिद्धांत कोश लिखा है, आप ही बता दीजिए कि इस वर्ड का फलाने शास्त्र में क्या मीनिंग है। तो उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो बताऊं। समझ रहे हैं? तो इतनी ज्ञान की विनय कि गुरु सामने बैठा है, चाहे मुझे उनसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन जब तक गुरु आदेश न दे तब तक अपने ज्ञान को नहीं दिखाना। तो वो ज्ञान का अहंकार कहलाएगा, मद कहलाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से ज्ञान की विनय हमें बड़े लोगों से सीखनी चाहिए। ठीक है ना? तभी उनमें इतना ज्ञान हो पाया, है ना? जो जैनैन सिद्धांत कोश लिखने की सामर्थ्य उनमें आ गई। वो भी तो हम आप जैसे ही थे, एक सामान्य घर से एडवोकेट के घर पैदा हुए थे, है ना? कौन सा कोश बताया आपने? जिनेन्द्र वाणी जी ने लिखा है? क्या जैनैन नाम बताया? सिद्धांत कोश। जैनैन सिद्धांत कोश। हाँ जी, हाँ। ओके, थैंक यू। ठीक, तो ये हो गया असाधना, है ना, जिसमें निरादर कर दिया। और उपघात, सच्चे ज्ञान का नाश ही कर देना, अर्थात उसे अज्ञान ही कह देना, यह उपघात है। जो धर्म की बात है उसको तो अज्ञान कह देना, और जो संसार बढ़ाने वाली बात है उसको ज्ञान कहना। तो सम्यक ज्ञान को तो ज्ञान नहीं कहेंगे और मिथ्या ज्ञान को ज्ञान कह रहे हैं। इस तरह हमने सम्यक ज्ञान की प्रशंसा नहीं की और उसकी असाधना के साथ साथ उपघात कर दिया, उसका नाश कर दिया। पहले तो उसका अनादर किया और बाद में उसे नष्ट ही कर दिया। अब बताइए, हमें कैसे अपने जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, है ना? तो अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त आज नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी किसी किताब की नहीं, किसी गुरु की नहीं जिम्मेदारी, ना किसी स्कूल और ना किसी कॉलेज की। इसकी जिम्मेदारी मेरे अपने भावों की है।
मुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मेरे अपने परिणाम मुझे इन सब चीजों से वंचित रखते हैं, और यदि मैं अपने परिणाम संभाल लूं तो ये सच्चा ज्ञान और सच्चा ज्ञान पाने की सामर्थ्य मेरे ही भीतर है। मैं उस सामर्थ्य को बढ़ा सकता हूँ। उस सामर्थ्य को ढकने वाले जो भाव हैं, मैं उन सब से बचूं। ऐसे कर्म ना करूं जिससे कि मेरा सच्चा ज्ञान ढकने की सामर्थ्य, अनंत ज्ञान की सामर्थ्य मेरी ढक जाए। है ना? अब हम अपने परिणाम संभालें। और इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। ठीक है ना? तो यहीं तक रखते हैं, और थोड़ा सा नेक्स्ट उसमें अपन ज्ञानावरण कर्म का जो हमने रीजंस जाने हैं उसके ऊपर इंटरैक्टिव चर्चा करेंगे। किसने इस बात को किस लेवल तक समझा, प्लीज शेयर योर थॉट्स, है ना? और कितना उसको यूज करने में अपना मन बनाया वो भी शेयर करिएगा। भले ही हम आज पूरी तरह ना कर पाए तो भी एटलीस्ट मन बनाए। ठीक है ना? तो यहीं तक रखें। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक के आज के इसमें? जिनवानी स्तुति। सेकंड, आपने जो 2-3 ज्ञान बताया ना, क्या वो प्रदोष, प्रदोष, मात्सर्य और निन्हव, तीसरा निन्हव, मात्सर्य, निन्हव, क्या निन्हव? निन्हव। हाँ, निन्हव, निन्हव में आ जाएगा कि किसी भी कारण से ज्ञान को छुपाना। किसी भी एम्बैरेसमेंट हो गया, अरे गुरु मेरा गुरु तो छोटा है, मैं बड़ा हो गया, तो गुरु का नाम छुपा लेना, है ना? तो इस तरह से ज्ञान का कारण, जिस कारण से ज्ञान मिला उसको छुपाना निन्नव। फिर मात्सर्य, है ना? हाँ, फिर मात्सर्य। ठीक है। मतलब ये इन शॉर्ट ये हुआ कि 3 चीज, मतलब अपन ध्यान रखना, किसी धर्म का उपदेश देने वालों को अपने को निंदा नहीं करनी है। हाँ, निंदा नहीं हाँ, और करनी, दूसरा अपने ईर्ष्या को नहीं करनी, छिपाने निरादर की नहीं कोशिश नहीं करना, करनी। हाँ, गुरु का नाम छिपाने की कोशिश नहीं करना। और उसका नाम छुपाने की कोशिश नहीं हाँ, करना। और और जो देने वाले के ज्ञान, ज्ञान की हमेशा प्रशंसा करना, उससे अहंकार नहीं, मतलब किसी को देने में अपने को पीछे नहीं हाँ, हटना, ज्ञान पीछे को नहीं देने में। हटना। यस, बिल्कुल सही। थैंक यू। एक चीज पूछनी थी मुझको यहाँ पर, जैसे कभी कभी कुछ नॉन जैन या जैसे आजकल के बाबा लोग हैं, वो लोग टीवी पर आके कुछ कुछ बोलते हैं या मतलब अपनी प्रचार करते हैं, और तो मतलब सामने सामने दिख रहा है कि ये सही नहीं है, तो उस समय क्या करना चाहिए? टीवी बंद करके अलग हट जाना चाहिए या? हाँ, टीवी अगर सामर्थ्य है टीवी बंद करने का, आपके पास एक्सेस है, तो आप बदल के उस सच्चे ज्ञान से रिलेटेड कुछ लगा सकते हैं, है ना? नहीं, अपने बाकी को लोग तो अगर देखना चाहते हैं और वो भी हंस रहे हैं, मतलब इस में नहीं, सीरियसली नहीं अंडरस्टैंड। ले रहे, हाँ, तो क्योंकि उन पर केस ठीक है। भी चल रहे हैं कुछ, और उनकी बातें निकल कर आ रही हैं। राइट। तो इसमें ना अपना कर्म बंद होता है। अगर हम किसी के ज्ञान को देखकर हंस रहे हैं तो भी मतलब बहुत अच्छे परिणाम नहीं रहते, है ना? ईर्ष्या के या कहीं ना कहीं निंदा के परिणाम आ जाते हैं, दूसरे को छोटा समझने के परिणाम आ जाते हैं। तो हमें अपने परिणाम नो मैटर व्हाट संभालने चाहिए। ठीक है। तो मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा है, अभी रिसेंटली एक बहुत चर्चा में है जो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर भगवान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, फिर वो लोगों की परेशानी को सुन के उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो अभी ये उनका चल धीरेन्द्र रहा है कि, शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ शायद यही नाम है उनका। अच्छा, उसका वो उनका बहुत आ रहा है इसलिए। देखिए अभी इनको भी हंसी आ रही है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं तो नहीं, वो अपने ठीक है। तो मैं नहीं, तो ठीक बता है, रही मतलब बताते टाइम हंसी आ रही है, वो एक ये एक मजाक है हूँ। ये नाम, अपने आप में, तो नहीं इसलिए आ नाम रही बता है। रही हाँ, लेकिन डेफिनेटली आप उसमें अपना समय ही बर्बाद करेंगे, है ना? ऐसे में कोई अच्छी बात जानते तो और अच्छा रहता। कितना ये बहुत टाइम कीमती है, बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि इतना कीमती समय है। एज आई सेड, राइट, हम 25 साल की उम्र से अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग शुरू करते हैं। कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तब जाके कुछ परसेंटेज बचाते हैं, है ना? अब हम अपनी जब समझ आ गई है कि ये हमारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा हर मोमेंट, हर समय जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनलेस इट्स वेरी नेसेसरी कि आप वहां बैठे हैं सबके साथ और नहीं उठ पा रहे हैं, नहीं उसको चेंज कर पा रहे हैं, तो ठीक है,
अपने अंदर के चिंतन को बदल सकते हैं। ठीक है ना? अपने टाइम को लेकिन जाया मत होने दीजिए। ठीक है? मेरा एक ये मतलब है, मतलब मेरे मन में ये ख्याल आता है हम्म, कि अगर आपने खट्टा नहीं खाया तो आपको कैसे पता चलेगा कि फल मीठा है। तो आप मीठे को हाँ, जानने के लिए खट्टे का स्वाद, कड़वे का स्वाद, आपको सब स्वाद मालूम तो बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल सही तो बात है। इसीलिए जब अगर हम ये अपने शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें इसमें जो अच्छाइयाँ दिखेंगी हाँ तभी तो दिखेंगी कि जो हमें और जगह बिल्कुल नहीं सही दिख है। रही हैं। इसीलिए अब कहीं पर भी मना नहीं किया गया कि मत पढ़ो, लेकिन अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके फिर पढ़ो। नहीं तो क्या होगा, अपनी फाउंडेशन तो है नहीं, तो जिसने जो कहा वो मान लिया जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए दैट्स वेरी वेरी दैट्स गुड। इंपॉर्टेंट कि हम अपनी फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग करें। हमारे शास्त्र में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, हमारे आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, वो सब समझने के बाद फिर देखिए कि दूसरे क्या कह रहे हैं। ठीक है? दैट्स गुड। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गई सो पावे सुख चैन। नाउ पढ़ना मुकरना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चारू जोर, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय